नमो नमः। आप सबका संस्कृत वर्ड में स्वागत है। आज हम हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना सीख रहे हैं। आपने देखा होगा भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस को, भविष्यत काल को हम हिंदी से संस्कृत में कैसे अनुवाद करें, यह मैं आपको सरल विधि से सिखाने का प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम अगर मैं कहूं कि भविष्यत काल का वाक्य जिसके अंत में गा गेगी लग जाता है, वह जाएगा, या वह, मैं क्रिया ले लेता हूं पहले, वह पढ़ेगा। ठीक है। अब इसका संस्कृत में अनुवाद करोगे तो कैसे करोगे? इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया है। ये मैंने आपकी पिछली वीडियो में भी आपको बताया होगा। फॉर्मूला है, देखिए, वह पढ़ेगा, इसका हम संस्कृत में अनुवाद करेंगे। वह को संस्कृत में कहते हैं सह। अभी पहले हम पुल्लिंग का देख रहे हैं, स्त्रीलिंग का भी मैं आपको बाद में समझा दूंगा। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग सब समझ में आ जाएगा। अब वह पढ़ेगा, अगर हम इसको संस्कृत में बनाना होगा तो आपको एक क्रिया मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, बाकी इसी के अनुसार आपको बनाने हैं। मैंने पठ धातु का लिख रखा है, पढ़ने के, ये भविष्यत काल के क्रिया यहाँ पे आपको मिल जाएगी। वह को जो है संस्कृत में कहते हैं सह, और सह जो है यहाँ पे प्रथम पुरुष एक वचन पहले नंबर की है, तो क्रिया भी हम पहले ही नंबर की लेंगे भविष्यत काल की। ठीक है, तो सह के साथ में आ जाएगा पठिष्यति, वह पढ़ेगा, सह पठिष्यति। ठीक है। अगर आप कहेंगे कि सर अगर पठ धातु नहीं आएगा, कोई और क्रिया आ जाएगी, मैंने आपको कह दिया वह लिखेगा आ गया। ठीक है, वह लिखेगा, तो क्या हो जाएगा? मैं आपको, लिख धातु होता है, लिख धातु। ठीक है, लिख का अर्थ होता है लिखना। ठीक है, अब आपने यहां देखा कि पठ का पठिष्यति हो गया, तो लिख का भी क्या हो जाएगा? लिखिष्यति, लिखिष्यति। तो सह लिखिष्यति, सह वह हो गया पहले नंबर का, और उसके साथ क्रिया भी पहले नंबर के आ जाएगी, प्रथम पुरुष एक वचन की, सह लिखिष्यति। ठीक है, लिखिष्यति। इस तरीके से आप इसको बना पाएंगे। दूसरा, अगर मैं कहूं आपके लिए दूसरा वाक्य कि वे दोनों पढ़ेंगे, वे दोनों पढ़ेंगे, इसका अगर आप संस्कृत में कैसे अनुवाद करेंगे तो वे दोनों को संस्कृत में कहते हैं तौ। क्या कहते हैं? तौ। और ये आपके दूसरे नंबर की है, तो क्रिया भी आपके दूसरे नंबर की आ जाएगी, पठिष्यतः, पठिष्यतः। अगर आपके पास क्रिया और कोई भी होगी, अगर लिख होगा लिखिष्यता, हस होगा हशिष्यतः, वदिष्यतः, वद बोलने के अर्थ में, तो वो मैं आपको बाद में क्रिया बता दूंगा। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे भविष्यत काल में हो गया तौ पठिष्यतः। अगर मैं तीसरा यहाँ पे कहूंगा वे सब पढ़ेंगे, इसका बनाएंगे आप कैसे बनाएंगे? वे सबको क्या हो जाएगा? ते। ठीक है, और ते तीसरे नंबर की है, तो क्रिया भी तीसरे नंबर की हो जाएगी, ते पठिष्यन्ति, पठिष्यन्ति। तो इस प्रकार आपने क्या कर दिया, इसमें हिंदी से संस्कृत में आपने अनुवाद कर दिया। अगर मैं कहूंगा तुम पढ़ोगे, इसका बना दिया, तो आप कैसे बनाएंगे? तो तुम को क्या कहते हैं संस्कृत में? त्वम कहते हैं। त्वम है आपके चौथे नंबर का। ठीक है, चौथे नंबर का है, तो क्रिया भी आप चौथे नंबर, लिट लकार भविष्यत काल का आप चौथा ले लेंगे, तो त्वम पठिष्यसि, त्वम पठिष्यसि। इस प्रकार आपने इसका भी आराम से बहुत अनुवाद कर लिया। मैं आगे आपको बताता हूं कि तुम दोनों पढ़ोगे, इसका आप कैसे बनाओगे? तुम दोनों पढ़ोगे, तो क्या करना है हमने? तुम दोनों को क्या कहते हैं? युवाम कहते हैं। ठीक है, और ये पांचवें नंबर पे है, यहाँ पे मैंने मध्यम पुरुष द्विवचन में पांचवें नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम दोनों को युवाम, तो ये भी जो है पांचवा नंबर, 1 2 3 4 पांचवा नंबर, तो युवाम पठिष्यता हो जाएगा। मतलब जो नंबर जिसके साथ है वही आएगा। आप सह के साथ पे पठिष्यसि करेंगे तो गलत हो जाएगा, सह के साथ पठिष्यति होगा। जो आपका कर्ता होगा, क्रिया भी उसी प्रथम पुरुष एक वचन संस्कृत में ऐसे चलता है, जो कर्ता होगा क्रिया भी वही वचन और वही पुरुष होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे आ गया। छठे पे अगर मैंने कह दिया आपको कि तुम सब पढ़ोगे, तुम सब पढ़ोगे, इसका अगर आप संस्कृत में बनाओगे तो तुम सबको कहते हैं यूयम। ठीक है, यूयम कहते हैं, यूयम। और यूयम, तुम सबको यूयम छठे नंबर का है, तो छठे नंबर पे यहाँ पे है पठिष्यथ। ठीक है, ये विसर्ग है और यहाँ पे विसर्ग नहीं है, यूयम पठिष्यथ। तो ये बन गया आपका संस्कृत में अनुवाद। ठीक है, अब मैंने कहा मैं पढ़ूंगा, इसका बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? मैं को संस्कृत में कहते हैं अहम। क्या कहते हैं? अहम। और ये 7वें नंबर की है, तो क्रिया भी 7वें नंबर के आ जाएगी, अहम पठिष्यामि। क्या बन जाएगा? अहम पठिष्यामि। ठीक है, इसी प्रकार मैं आपको अगला वाक्य बना देता हूं, हम दोनों पढ़ेंगे, हम दोनों पढ़ेंगे। इसका संस्कृत में आप अनुवाद बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? हम दोनों को क्या कहते हैं? आवाम कहते हैं। ठीक है, आवाम।
तो ये आ जाएगा 8वें नंबर का आवाम, और क्रिया भी आप 8वें नंबर की देखिए, तो क्रिया भी 8वें नंबर की आ जाएगी पठिष्यावः, पठिष्यावः। ठीक है, अब आपको अगला वाक्य बनाना है, हम सब पढ़ेंगे, हम सब पढ़ेंगे। इसका आप अनुवाद अब आप आराम से बना देंगे। हम सब पढ़ेंगे का कैसे हो जाएगा, तो हम सब को कहते हैं संस्कृत में वयम, वयम है 9वें नंबर की, तो क्रिया भी 9वें नंबर की आ जाएगी, वयम पठिष्यामः। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये भविष्यत काल का पठ धातु का रूप याद कर लिया। अगर हमने पठ धातु का रूप याद कर लिया तो उसके अनुसार ये दोनों आपको याद हो गए, तो आप किसी और के भी वाक्य बना सकते हो। जैसे मैंने कहा वद मतलब होता है बोलना, लिख मतलब होता है लिखना। ठीक है, लिखना, लिखना। ठीक है, चल मतलब चलना, चल धातु है, सॉरी यहां पे लिख देता हूं मैं, चलना। तो इस तरीके से अगर मैं कहूं कि अब मैंने इसमें से कोई भी एक वाक्य बोल दिया आप लोगों के लिए, मैंने कहा हम सब चलेंगे। ठीक है, अब आप कैसे बनाएंगे इसको, हम सब चलेंगे को। अब आप देखेंगे हम सबको क्या कहते हैं, हम सबको कहते हैं वयम। ठीक है, वयम, और चलेंगे को चल धातु है। ठीक है, मैंने बताया यहाँ पे चल धातु है। तो आपने पहले देखना है वयम 9वें नंबर की क्रिया पठ की क्या थी, पठिष्यामा, तो चल की क्या हो जाएगी, चलिष्यामा, तो वयम चलिष्यामा, चलिष्यामा। हाँ, तो इस तरीके से आप कोई भी वाक्य बना पाएंगे। अगर संज्ञा आता है, किसी का भी नाम आता है, मतलब किसी राम, श्याम, गीता, सीता, ऐसे राम चलेगा, तो क्या हो जाएगा, आपको खाली इसी ही नाम पे खाली ये ही पहले नंबर के आ जाएंगे। तो एक वचन है तो रामः, अगर पठिष्यति है तो चल का चलिष्यति हो जाएगा, रामः चलिष्यति। ठीक है, अब दो नाम है तो रामो चलिष्यता, अगर बहुत सारे राम है तो रामः चलिष्यन्ति, रामः पठिष्यन्ति। तो इस प्रकार आपने देखा कि सह के साथ में पठिष्यति, तौ के साथ में पठिष्यता, और ते के साथ में पठिष्यन्ति, त्वम के साथ में पठिष्यसि, युवाम के साथ में पठिष्यतः, यूयम के साथ में पठिष्यत, अहम के साथ में पठिष्यामि, आवाम के साथ में पठिष्यावा, और वयम के साथ में पठिष्यामा। तो इस प्रकार आप खुद भी अन्य वद का आप खुद बनाएंगे। जैसे मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा, अब आप इसका खुद बना पाएंगे। आप देखिए, मैं बोलूंगा का कैसे करेंगे, मैं को संस्कृत में क्या कहते हैं, अहम। ठीक है, मैं को क्या कहते हैं, अहम। तो ये 7वें नंबर की क्रिया भी 7वें नंबर की आएगी। तो वद धातु, जैसे पठ धातु का पठिष्यामि, वह वद धातु का क्या हो जाएगा, वदिष्यामि हो जाएगा, तो अहम वदिष्यामि। अब बीच में कितना भी बड़ा वाक्य हो, आपको कर्ता और क्रिया पता लग गई, तो अहम सत्यम वदिष्यामि, मैं सत्य बोलूंगा। ठीक है, अहम सत्यम वदिष्यामि, सत्य बोलूंगा। ये कारक चिन्ह है, हम आगे पढ़ेंगे कारकों के विषय में। पहले हम भविष्यत काल का, पिछले वीडियो में हमने लट लकार वर्तमान काल पढ़ा था, आज हमने पढ़ लिया लिट लकार भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस को लिट लकार कहते हैं। तो इस तरीके से आप अनुवाद आप अपना खुद भी कर सकते हैं, अगर आपको इन दोनों के विषय में याद हो गया तो। ठीक है, और अन्य वीडियो में हम इसी प्रकार आपको सरल से सरल विषय अनुवाद कराएंगे। आशा है अगर आपको सही लगेगा तो जरूर मुझे बताइएगा, मैं इसमें सुधार करता रहूंगा। मेरे चैनल में देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।